सो गाइज, ये है मेरी प्यारी सी माशूका, मेरी फीमेल कैट। जो आप देख सकते हैं इसके पैर में जो है थोड़ी इंजरी हुई है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। और ये जो चैनल है ये मैं डेडिकेट मेरी माशूका को ही करूँगी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था इसके पहले कि कभी भी हम जो है यूट्यूब चैनल बनाएंगे अपनी कैट्स के लिए, या फिर मतलब ऐसा कोई वीडियो वगैरह बनाएंगे अपने कैट्स के लिए। बट माशूका के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और उसी के लिए जो है मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। सो गाइज़, मैं हूँ नाज और मैं कोई ऐसे प्रोफेशनल ब्रीडर या फिर बायर सेलर नहीं हूँ। हमारी एक छोटी सी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और हमारे 2 बच्चे, जिन्हें कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए हमने जो है हमारे मेल कैट को लाया था 1 साल पहले, जिसका नाम है अलादीन। और अलादीन अभी ऑलमोस्ट 1 साल का होने आया है और उसके लिए हम लेकर आए थे माशूका को, जिसको अभी आपने देखा। ये मेरी छोटी सी जो माशूका है, इसे हम लेकर आए थे अलादीन के लिए। लेकिन हुआ ऐसा कि अभी कुछ दिनों से माशूका की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत बीमार है, उसे इंजरी भी हुई है। और ऐसे में जब हमने डॉक्टर विज़िट किया तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था डॉक्टर के साथ में। एंड आई वॉज़ जस्ट डिवास्टेटेड, क्योंकि उसकी हालत ठीक होने की बजाय और ख़राब होती गई। और अब ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, हमने डॉक्टर चेंज किया तो वो कह रहे हैं कि उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैंने अभी भी होप रखी है कि वो ठीक हो जाएगी। और मेरा ये चैनल बनाने का और ये वीडियो डालने का मकसद यही है कि मैं ऐसे लोगों से या फिर ऐसी कम्युनिटी से जुड़ सकूं जो पेट लवर्स हैं, जिन्हें पेट पालने का एक्सपीरियंस है, और उनसे मुझे हेल्प मिले कि मुझे अपने पेट के लिए क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पेट पालने का, सिर्फ हम पेट लवर्स हैं, हमें पेट बहुत पसंद है और हमें कैट स्पेशली बहुत पसंद है। मेरे बच्चे हैं, उनके लिए हम कैट्स लेकर आए थे। तो बस इसीलिए ये वीडियो डाला है कि मैं आप लोगों से जुड़ सकूं, और अगर इन फ्यूचर अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती है कुछ पूछने के लिए तो मैं पूछ सकूं। क्योंकि माशूका के साथ ऐसा हुआ कि ये जब आई हमारे पास, हमने इसे लाया पूना से मंगवाया था। तो जिस दिन ये आई है वहाँ से, उस दिन से ही ये थोड़ी बीमार थी, इसे सर्दी और फीवर था, जिसके लिए हमने इसकी दवाई वगैरह चालू की। जो ब्रीडर थे जिनसे हमने इसे ख़रीदा था, उन्होंने कहा कि आप घर पर ही इसे मेडिसिन दे दीजिए, क्रोसिन पिलाइए। तो हमने वो सब स्टार्ट कर दिया, स्टीम वगैरह देना स्टार्ट किया। एंड शी वॉज़ रिकवरिंग अ लिटिल बिट। बट उसी दौरान ऐसा हुआ कि जो हमारा मेल कैट था अलादीन, उसने शायद इसके पैर पर जो है बाइट कर लिया या पंजा मारा, जो हमें पता नहीं चला, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाल थे तो उसमें दिखाई नहीं दिया। एंड वो ऐसे लंगड़ कर भी नहीं चल रही थी, शी वॉज़ नॉर्मल। लेकिन उसको फ़ीवर आने लगा और फ़ीवर ज़्यादा हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। तब थोड़ा हम टेंशन में आ गए और हम उसे लेकर गए एक डॉक्टर के पास। एंड हे माशूका, हाय बेबी, से हाय जानो, हाय माशूका। तो हम उसे लेकर गए डॉक्टर के पास और उस डॉक्टर ने सिर्फ फ़ीवर डायग्नोस किया, बाकी उसने कहीं कोई चेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया। और बस फ़ीवर के लिए उसने उसे इतने सारे इंजेक्शंस दिए, 3-4 दिन कंटिन्यूस हमें बुलाया, इंजेक्शन दिया उसे, काफ़ी हैवी डोजेस वगैरह दिए। और फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। और एंड ऑल ऑफ सडन 2-3 दिन के बाद जब हमने देखा, अभी 3-4 दिन पहले जब हमने देखा, तो उसके पैर में से पानी निकलने लगा ब्लड के साथ में। तब हमें लगा कि कुछ तो है। तो मेरे हस्बैंड ने उसे ट्रिमर से शेव किया और जब हमने देखा तो उसको एक ज़ख़म था पैर पे। तो हम उसे लेकर गए उस डॉक्टर के पास वापस, और उस डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग की, और फिर से उसे ग्लूकोज चढ़ाया। और मेरा एक्सपीरियंस उस डॉक्टर के साथ ख़राब इसलिए रहा क्योंकि वो जिस तरीके से पेट को हैंडल कर रहा था वो बहुत ही ख़राब तरीका था। जब भी हम अपने पेट को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं गाइस, तो ऑब्वियसली हमारे पेट की हालत ख़राब होती है, वो डाउन होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि डॉक्टर्स उन्हें बहुत प्यार से हैंडल करें, बट ये डॉक्टर जो थे वो बहुत ही क्रूअल तरीके से उन्होंने उसे हैंडल किया।
और उसकी आँख में भी कुछ इन्फेक्शन था या सिर्फ पानी जा रहा था, जो हमने उन्हें बताया डॉक्टर को। तो उन्होंने उसकी आँख को इतने गंदे तरीके से रब करके क्लीन किया कि उसकी लिटरली जो प्यूपिल है वो डैमेज हो गई। जब उसको हम घर पर लेकर आए तब मैंने नोटिस किया कि उसके प्यूपिल में जो है एक रिंग बन चुकी है एंड शी इज़ उसका विज़न थोड़ा सा मुझे ब्लरी लग रहा है, बट आई होप कुछ ज़्यादा डीप डैमेज ना हुआ हो। तो ये गंदा एक्सपीरियंस रहा उस डॉक्टर के साथ में। एंड हाय बेबी, ओके ये उठने की कोशिश कर रही है गाइज़। ये आज 3-4 दिन के बाद मामा नो बेबी नो माय लव, ये आज 3-4 दिन के बाद आज थोड़ा सा उठी है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन दो जो हमारे दूसरे डॉक्टर है जिनके पास हम माशुका को लेकर गए थे, उन्होंने कहा है कि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है एंड चांसेस नहीं है बचने के। फिर भी वी आर जस्ट नॉट लूजिंग द होप, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इसे जॉन्डिस भी हो गया है। ओके ये नीचे जाना चाहती है, ओके उसने अपनी एक जगह बना ली है बेड के नीचे, उसे जाकर सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बेड के नीचे चली जाती है तो हम उसे निकाल ही नहीं पाते हैं वहाँ से। फिर मेडिसिन वगैरह देना होता है तो बहुत टफ़ हो जाता है, इसीलिए जो है हम उसे केज में रख रहे हैं इस तरह से, नहीं तो हम अपने पेट्स को कभी केज में नहीं रखते हैं। मैंने अपने घर पर पूरी नेटिंग करवा कर रखी है और हम अपने दोनों जो पेट्स हैं उन्हें खुला ही रखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे पूरे घर में घूमते हैं। जब हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तब पता चला कि उसे जॉन्डिस भी है और आज उसका ब्लड टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट में पता चलेगा कि उसे जॉन्डिस कितना है और ट्रीटेबल है या नहीं है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो गाइज़ बस यही दुआ करती हूँ कि मेरी माशुका जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और इसके बाद जो है मैं हमेशा आप लोगों के साथ टच में रहूँ, ताकि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आए तो मैं एक गाइडेंस ले सकूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ 10 आई थिंक सो सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर्स जो है वो जेन्युइन है, बाकी काफ़ी हद तक जो है वो कमर्शियल हो चुके हैं। और पेट्स के मामले में मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेज़ुबान जानवर है और बोल नहीं सकते कि उनको क्या तकलीफ़ है। एंड आई थिंक किसी भी डॉक्टर के पास जब हम पेट को लेके जाते हैं तो उनका काम है कि उसे पहले अच्छे से डायग्नोस करें और उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, ना कि सिर्फ ऊपर से ही उनकी कंडीशन देखकर उन्हें हैवी डोजेस देना चालू कर दे और बस पैसे बहुत सारे लें। तो ये मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा हमारे फर्स्ट डॉक्टर के साथ में। अभी बाय गॉड्स ग्रेस हमें एक अच्छी डॉक्टर मिली है और आज शाम को माशुका का ब्लड टेस्ट होने वाला है एंड उसके बाद रिपोर्ट में पता चलेगा कि उसकी कैसी तबीयत है। और बुरा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि माशुका की ये हालत देखकर अलादीन जो है उसने अपना खाना पीना छोड़ दिया है कल से और बहुत वीक हो गया है। उसे भी फ़ीवर आ गया है आज सुबह, तो हमने उसे भी फ़ीवर की दवा दे दी है। अभी शाम को हम माशुका को और अलादीन को दोनों को लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास एंड आई जस्ट नीड योर प्रेयर्स। आप प्लीज़ 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 दुआ कीजिए कि माशुका अच्छी हो जाए। और कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं या फिर कोई भी हेल्प गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। कुछ लोगों से और जो हमारे ब्रीडर थे उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि थोड़ा फोर्स फीडिंग करना पड़ेगा, जो हम करा रहे हैं अभी लिक्विड दे रहे हैं उसे और कुछ मतलब जो भी बन सके हम बच्चे की तरह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। बट इसके अलावा भी अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दे दीजिए। एंड I just hope that she gets well soon and thank you and yes do subscribe to my channel और stay connected with me because मुझे लगता है मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चल के, क्योंकि I know जब हम पेट्स पालते हैं तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और अगर किसी एक्सपीरियंस लोगों से या फिर जो पेट लवर्स है उनसे अगर कोई नॉलेज मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आपके साथ हमेशा जुड़ के रहना चाहूँगी। एंड for now we say goodbye and even Mashuka says goodbye. Mashuka? Mashuka? Say goodbye. अच्छा अभी माशुका बहुत गुस्से में है मुझसे क्योंकि उसे जाना है बेड के नीचे सोने के लिए, बट मैं उसे जाने नहीं दे रही हूँ। तो आप देखोगे ये बहुत ये इसका तरीका है गुस्सा दिखाने का। व्हेन शी डजंट इवन लुक अप
तो अभी फ़िलहाल ये बहुत अपसेट है, लेकिन आई कांट हेल्प इट, क्योंकि अगर ये बेड के नीचे चली गई तो मैं फिर इसे दवा नहीं पिला पाऊँगी और ये शाम तक बाहर ही नहीं निकलेगी। तो सॉरी माशुका, आई जस्ट होप यू गेट वेल सून माई बेबी। ओके, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एंड यू ऑल स्टे फिट एंड आई प्रे कि आप सबके भी पेट्स जो है वो हमेशा हेल्दी रहे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।